आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आज हम दो मौलाना साहब के लिए पहले नंबर पर दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनको कैंसर हो चुका है तो उनके लिए आप भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियां दूर फरमाए। तो ज़ाहिर है कैंसर हो चुका है तो थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के दरमियान दो रेफरेंस देंगे, दो मौलवियों के, आप वक्फे से सुनेंगे। सबसे पहले देखिए सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को फ़ैसला करना चाहिए। उसके अलावा देखिए कि बहुत ही आसान आयत सूरत कमर की 4 आयतें हैं। 4 मरतबा अल्लाह के इरशाद फरमा रहे कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो को है सोचे समझे। तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। देखिए मैं एक आम बंदा हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, कोई अल्लामा नहीं हूँ, ठीक है, सबको पता है, मेरे जानने वाले ये सुन रहे हैं, ये भी जानते हैं मैं क्या काम करता हूँ, और दूसरों को भी पता है जो मेरी जो ना वीडियो देखते हैं। तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, मैं तो गुमराह नहीं हुआ। गुमराह का मतलब क्या होता है कि नबी इस्लाम की तालीमात छोड़ के बुज़ुर्ग बाबों की तालीमात के ऊपर अमल कर रहा है। ये आप भी मानते हैं कि पहले नंबर पे किसकी तालीम लेनी है? नबी इस्लाम की। तो ये कौन सा मौलवी हो सकता है कि जो कहे कि कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, उसकी वीडियो सुनते हैं। तो आगे फिर दूसरे मौलवी का ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कैंसर का ऑपरेशन करेंगे तो वो ठीक होंगे ना। पहले नंबर हमने दुआ कर दी है, वीडियो सुने ज़रा। ये बात याद रखिए, आम बंदा जो कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखिए। आम बंदा जो कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। ये जाने मन कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर को पढ़ना शुरू कर। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के कुरान इतना लावारिस नहीं है कि वो आम बंदा उसको पढ़ना शुरू कर दे। भाई क्यों? अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो को है सोचे समझे, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं जानता हूँ कुरान क्या कह रहा है। और आपके जो बड़े बड़े उलमा कराम हो वो तर्जमे लिख के गए हैं हमारी ज़बान में, तो क्यों ना हम पढ़ें। बाकी रह गए बगैर उस्ताद के कोई काम नहीं होता। शायद सर ये तो मुत्तफिक बात है ना कि बगैर उस्ताद के तो कोई काम नहीं होता, कोई बच्चा पैदा नहीं होता जब तक कि 2 मियाँ बीबी ना मिले। आप काम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुरान पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो कुरान के आपके बड़े बड़े मुफ्ती साहब ने कुरान का तर्जमा नहीं लिख दिया हमारी ज़बान में, तो हमारे उस्ताद तो फिर वो होए ना, मौलाना अशरफ अली थानवी जिन्होंने कुरान का तर्जमा लिखा है, अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह जिन्होंने कुरान का तर्जमा लिखा है। आप उनसे बड़े हैं कि वो आपसे बड़े हैं, ठीक है। तो देखें कि वो तो कुरान का तर्जमा लिख के हमें दे गए हैं कि हम समझ सकें कि कुरान क्या हमें इरशाद फरमा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कुरान का तर्जमा डायरेक्ट ना पढ़े, कुरान को डायरेक्ट ना पढ़े, ठीक है। सीधी सीधी बात के हमें फॉलो किया जाए, हमें मुफ्तियों को जो हम कहते हैं उसकी बात मानी जाए। ये हो गया एक मौलवी का ऑपरेशन। दूसरे मौलवी साहब का ऑपरेशन करते हैं। दूसरे मौलवी साहब कह रहे हैं कि हम पक्के ठेठ हनफी हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानने वाले हैं। नबी इस्लाम को बस एक शिफात के लिए हमने माना हुआ है कि हमें बस नबी इस्लाम शफात करवाएंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे। तालीमात जो है ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो है ना वो लेंगे। हम भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानते हैं, जनती मानते हैं। कल को फतवा न लगा दें कि आप अब इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते, जनती, ठीक है। तो तालीमात के मुताबिक आप नबी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, आप सिर्फ शिफात के लिए फॉलो करते हैं कि बस हमें शिफात जो है ना वो नबी इस्लाम कर देंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने तो देवबंदी दोस्त के साथ डिस्कस भी की है। तो जाहिर बात है बड़े बड़े मौलवियों के पास कुछ चीज़ नहीं, वो कुरान हदीस को पढ़ने के लिए रोक रहे हैं। तो आम बंदे के पास क्या होगा? जो इनके स्टूडेंट होंगे, हमारे तो जो सादे मोहतरम है हम उनके स्टूडेंट हैं और हम नबी इस्लाम की तालीमत लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे मौलवी का ऑपरेशन करें ज़रा,
روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت نے جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. مفتی سعید صاحب کے پاس نا سوال آیا تھا کہ مسلم شریف کی جو یہ حدیث ہے نا 2243، اس کے اندر قبروں کے بارے میں کہ قبروں کو برابر کر دیا جائے، تصویر کو غائب کر دیا جائے، ٹھیک ہے، عمارتوں کو گرا دیا جائے. یہ مسلم کی حدیث شریف ہے. تو اس کے اوپر دیکھیں کہ ہمیں نہ بھیجا کرے، ٹھیک ہے، ہمیں نہ بھیجا کرے حدیثیں، ہم پکے ٹھیٹ حنفی ہیں. استغفر اللہ. مفتی صاحب یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورۃ قمر. اللہ کریم ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو، اور کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو، بغیر استاد کے نہ پڑھو. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.